बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। डियर स्टूडेंट्स, प्री कैलकुलस की इस सीरीज़ में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सर्कल को। तो इंतहाई आसान टॉपिक है। सर्कल की क्या डिफिनीशन है, चलो देखते हैं। बाय डिफिनीशन, अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन that lie a given distance from a given point। क्या मतलब सर? सर्कल क्या होते हैं? सर्कल इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि सर्कल ये टू डायमेंशनल होते हैं। हम इस तरह वाइट बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं, कॉपी पर हम कॉपी या रजिस्टर पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये टू डायमेंशनल होता है, ये प्लेन पर ड्रॉ हो सकता है। अच्छा, तो हम एक्स वाई प्लेन बनाएंगे, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। सर्कल होता क्या है? सर्कल सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं। इस तरह मैं कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स बनाता हूँ, ठीक है, ये कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स है। अच्छा, ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है इनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से, यहाँ पर दरमियान में मैंने एक फिक्स पॉइंट लिया है। इन तमाम पॉइंट्स का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। अगर इस फिक्स पॉइंट से लेकर इस सरकमफेस तक, यानी इस सेट ऑफ पॉइंट्स तक डिस्टेंस बराबर हो, चाहे यहाँ से यहाँ तक चले जाए, यहाँ से यहाँ तक आप देख ले, यहाँ से यहाँ, इस फिक्स पॉइंट से लेकर यहाँ से यहाँ तक आप देख ले, अगर ये तमाम डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस है, तभी हम कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ पॉइंट्स है ये क्या कहलाएंगे? ये सर्कल बन जाएगा। ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है ये फिर सर्कल होगा। सर्कल क्या होते हैं? एक सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से बराबर होता है, इक्वल डिस्टेंस होते हैं। सर, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ये जो फिक्स पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं इसको सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये सेंटर होता है। और इस सेंटर से लेकर इन सेट ऑफ पॉइंट्स तक जो डिस्टेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो रेडियस कहलाते हैं। यानी सेंटर से लेकर सरकमफेस तक जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाते हैं। इसलिए इन्होंने लिखा है कि द गिवन डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस कहलाएगा। एंड द गिवन पॉइंट, यानी ये जो फिक्स्ड गिवन पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? वो सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाएगा। बात की समझ आ रही है? तो सेंटर सर्कल क्या होते हैं? सर्कल एक सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो कि हम प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। ये टू डायमेंशनल होते हैं सर्कल, और इन सेट ऑफ पॉइंट्स का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से बराबर होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। इस फिक्स पॉइंट को सेंटर कहा जाएगा, और ये जो डिस्टेंस होगा, गिवन डिस्टेंस, इसको क्या कहेंगे? रेडियस कहा जाएगा। सर, इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? चलो इक्वेशन भी हम डिराइव कर लेते हैं। Now, we can find the equation of a circle from its definition using the distance formula। अगर आपने सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है तो क्या यूज करना होगा? डिस्टेंस फार्मूला, जो कि ऑलरेडी हम प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि सपोज डेट द पॉइंट एच के इज द सेंटर। फॉर एग्जांपल, मेरे पास देख ले, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। मैंने एक सर्कल लिया है, ठीक है। इस सर्कल का यहाँ पर दरमियान में एक फिक्स पॉइंट होता है जिसे क्या कहा जाता है? सेंटर कहा जाता है, ठीक है ना। इस सेंटर को हमने, ये जो पॉइंट है इसके ऑर्डर पेज मैंने लिए हैं एच के। यानी ये जो पॉइंट बना है हकीकत में इसका मतलब ये होता है ना कि अगर आप एक्स एक्सिस पर एच टाइम डिस्टेंस कवर कर ले, वाई एक्सिस पर के टाइम डिस्टेंस कवर कर ले, तो एच और के को मिलाने से यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा जिसे हमने सेंटर का नाम दिया है। ये एक फिक्स पॉइंट होगा जो कि सेंटर है। बात की समझ आ रही है? अच्छा, यहां पर थोड़ा सा देख ले। एंड द सर्कल हैज रेडियस आर वेयर आर ग्रेटर देन 0। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि रेडियस, चूंकि हमारे पास डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो रेडियस हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो इस फिक्स पॉइंट से लेकर इस सरकमफेस तक जो डिस्टेंस है उसको हमने रेडियस आर का नाम दिया है। अच्छा, फिर क्या कह रहे कि लेट एक्स वाई रिप्रेजेंट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। इस सर्कल पर यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया है, यानी कोई पॉइंट है, आप इसको पी नाम भी दे सकते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट से एक्स और वाई है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंटर है एच के, रेडियस आर है, और पॉइंट एक्स वाई हमने लिया है, ऑर्डर पेयर एक्स वाई है। अब करेंगे क्या? हमने डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। नाउ वी नो दैट, हम डिस्टेंस फार्मूला तो जानते हैं, जो कि बराबर होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट के बराबर होते हैं क्या? डिस्टेंस। d जो है डिस्टेंस फार्मूला इसके बराबर होता है ना। अब सर, ये x2 x1 क्या है? y2 और y1 यहाँ पर
कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो देख लीजिए जो पहला ऑर्डर पेयर है जो फिक्स पॉइंट सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट्स h और k है, तो आप इस h को यानी कंसिडर कर ले ये x1 के बराबर है, ये y1 के बराबर है। ये जो हमने सरकमफ्रेंस पे पॉइंट लिया है जिसके कोऑर्डिनेट से xy है, तो ये बन जाएगा x2 और ये दूसरा y2 बन जाएगा। बात की समझ आ रही है? बिल्कुल सर। तो अब यहाँ पर अगर आप देख ले इंतहाई आसान है। x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x है, माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, h मैंने लिया है, तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है, y2 यहाँ पर है y के बराबर है और y1 जो है वो k के बराबर है, तो y माइनस के होल स्क्वायर रूट और डिस्टेंस जो है d, यानी यहाँ पर देख ले फिक्स पॉइंट से लेकर इस सेंटर से लेकर इस सरकमफेरेंस तक जो डिस्टेंस है वो हमने रेडियस लिया है ना, r लिया है ना, तो d के बजाय आप क्या लिख ले, r लिख ले। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या कर ले, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई कर ले, तो ये बन जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू, वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ पर जब आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन आया है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही हमारे पास सर्कल का इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये जो है इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अगर आपको ये इक्वेशन गिवन हो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और आपसे कहा जाए कि इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, वो तो r है, ठीक है, और सेंटर क्या होगा, वो hk के बराबर है। इस इक्वेशन में जो सेंटर होगा, सेंटर वो बराबर होगा आपके पास hk के, ठीक है ना, यानी यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाए x माइनस 2 और y माइनस 3, तो वो जो 2 3 होगा वो आपके पास सेंटर कहलाएगा। और इसमें रेडियस जो है वो किसके बराबर है, रेडियस आपके पास r के इक्वल होगा, तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि यहाँ पर ये जो सर्कल का सेंटर है ये तो ओरिजिन पर नहीं है ना, ये देख ले हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया हुआ है। इस तरह भी हो सकते हैं कि इस सर्कल का सेंटर वो ओरिजिन पर आ जाए, यानी यहाँ पर आ जाए। इस तरह हम एक सर्कल ड्रॉ करें, यहाँ पर देख ले, अगर एक सर्कल में ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो इसका सेंटर तो ओरिजिन पर है, ठीक है, यानी ओरिजिन 0 0 पॉइंट है, h की वैल्यू भी 0 है और k की वैल्यू भी 0 है, दोनों 0 है ना। तो फिर ये इक्वेशन किस तरह बनेगा, अगर सेंटर ओरिजिन पर हो जाए, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो, तो फिर वो जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बनेगा। ये भी सर्कल का इक्वेशन है, हैविंग सेंटर एट द ओरिजिन, जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर होगा। बात की समझ आ रही? तो ये दो इक्वेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना होगा। चलो इस पर एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल की तरफ देख ले, क्या कह रहे हैं कि फाइंड द सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ईच सर्कल डिस्क्राइब्ड, सेंटर -3 4 एंड रेडियस 6। कह रहे कि आपने सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, इसका सेंटर भी गिवन है और रेडियस, सेंटर कहां पर है, -3 4 पर है, यानी x एक्सिस पर -3 टाइम चले जाएं, y एक्सिस पर 4, तो -3 और 4 को मिलाने से जो पॉइंट बनेगा वही आपके पास सेंटर कहलाएगा। ठीक है, और उसका जो रेडियस है वो 6 है। आपने इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो वी नो दैट, हम ऑलरेडी जानते हैं सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो बराबर होता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। आप इसमें वैल्यूज पुट कर लिए, देख ले सेंटर -3 4 दिया है ना, यानी h की वैल्यू -3 है और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यू जब आप कर ले, x माइनस h की वैल्यू क्या है, -3 है, स्क्वायर अपनी ही जगह पर आ जाएगा, प्लस y माइनस k की वैल्यू क्या है, 4 है, इक्वल टू आर, रेडियस कितना है, 6 है, इसका स्क्वायर आप ले ले, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस इंटू माइनस प्लस x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 6 6 36 आ रहे। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा, ये सर्कल का आपके पास इक्वेशन है, यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। बात की समझ आ रही है? अच्छा, दूसरे पार्ट में कह रहे हैं, इस एग्जांपल का सेकंड पार्ट है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर ले जिसका सेंटर वो है 0 0 पॉइंट पर, यानी ओरिजिन पर है, और रेडियस 3 के बराबर है। क्या है, रेडियस आपके पास 3 के बराबर है। तो हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं।
वैसे सर्कल का इक्वेशन तो हमारे पास ये है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन जब सेंटर ओरिजिन पर हो तो फिर इस h और k को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर जो सर्कल का इक्वेशन बनेगा वो इस तरह बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बनेगा। बात की समझ आ रही है? इसमें h और k लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि h की वैल्यू भी जीरो है और k की वैल्यू भी जीरो है। तो बस आप डायरेक्ट ये इक्वेशन याद रख ले। कब यूज होगा ये इक्वेशन? तब यूज होगा जब सेंटर ओरिजिन पर हो। देख ले, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर, रेडियस 3 है, इसका स्क्वायर ले ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर से क्या आ रहे 9 आ रहे। और यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आप अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस तरह आप बना सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हो जाएगा वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, दरमियान में होते हैं ओरिजिन। अब ये जो सर्कल है इसका सेंटर तो ओरिजिन पर है लेकिन और रेडियस 3 है। रेडियस 3 का मतलब ये कि ये ओरिजिन है तो ये 1 2 3 पॉइंट एक्स एक्सिस पर 3 टाइम जाना है, वाई एक्सिस पर भी 1 2 3 टाइम जाना है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी 3 टाइम जाना है और नेगेटिव वाई एक्सिस पर भी 3 टाइम जाना है। ठीक है, तो फिर आप इस तरह एक ड्रॉ कर ले तो ये आपके पास सर्कल बन जाएगा। ठीक है ना। अब देख ले, ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, 0 0 पॉइंट है, और इस फिक्स पॉइंट सेंटर से लेकर इस सरकमफेरेंस तक अगर आप देख ले, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप चले जाए रेडियस फिर भी 3 है। यहाँ से यहाँ तक चले जाए, यहाँ से यहाँ तक चले जाए, कहाँ भी आप जाएंगे तो रेडियस 3 ही मिलेगा। क्योंकि सर्कल की डिफिनीशन ये है कि ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस हो, बराबर हो, तभी वो आपके पास सर्कल कहलाएगा, अदरवाइज वो सर्कल नहीं कहलाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चला जाऊँ, इस फिक्स पॉइंट से यहाँ तक सरकमफेरेंस तक और रेडियस 4 हो जाए, और फिक्स पॉइंट से इस दूसरे सरकमफेरेंस तक चले जाऊँ वहाँ पर रेडियस 3 हो, तो रेडियस में फ़र्क आ गया, डिफरेंट हो गए, तो फिर वो सर्कल की डिफिनीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो सर्कल नहीं कहलाएगा। बात की समझ आ रही है? तो ये था हमारे पास सर्कल और ये था इक्वेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो या इस एग्जाम्पल की समझ ना आई हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।